प्यारे दोस्तों, भारतीय राजनीति के एमसीक्यू क्विज भाग 1 में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप एसएससी, स्टेट पीएससी, रेलवे, एसआई पुलिस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के ये एमसीक्यू आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अब इस ज्ञानवर्धक और रोमांचक क्विज को प्रारंभ करते हैं। असित क्विज अकादमी में आपका हार्दिक स्वागत है। हर प्रश्न के लिए आपके पास 2 सेकंड होंगे। पहले जवाब सोचिए, फिर देखिए। कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिखिएगा। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। मनु के अनुसार राज्य के सप्तांग सिद्धांतों में स्वामी का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 1, मनु के अनुसार राज्य के सप्तांग सिद्धांत में स्वामी का क्या अर्थ है? अकॉर्डिंग टू मनु, व्हाट डज स्वामी मीन इन द सप्तांग थ्योरी ऑफ द स्टेट? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मंत्री, ऑप्शन बी राजा, ऑप्शन सी कोश एंड ऑप्शन डी मित्र। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी राजा। मनु के राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार स्वामी राजा या शासक को संदर्भित करता है, जो राज्य के सर्वोच्च अधिकारी और संप्रभु प्रमुख को दर्शाता है। यह शब्द एक अधिपति को दर्शाता है जो व्यवस्था बनाए रखने, धर्म को लागू करने और देवी कानून के माध्यम से न्याय सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1906 एंड ऑप्शन डी 1947। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसकी स्थापना मुंबई में हुई थी, जब शिक्षित भारतीयों ने राजनीतिक जागरूकता फैलाने और अपने अधिकारों के लिए संगठित प्रयास शुरू किए। इसके संस्थापकों में A.O. ह्यूम जैसे ब्रिटिश अधिकारी भी शामिल थे, जो एक विचारक और राजनीतिक संगठन के प्रवर्तक थे, जिन्होंने इस संगठन के आधार को तैयार किया। कांग्रेस एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर उभरने वाला पहला आधुनिक राष्ट्रीयता आंदोलन था और भारत की स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? In which part of the Indian Constitution are fundamental rights described? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4 एंड ऑप्शन डी भाग 5। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी भाग 3। मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्णन शामिल है।
यह भाग नागरिकों के लिए गारंटीकृत अधिकारों को प्रदान करता है, जिन्हें 6 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इनमें न्यायालय के समक्ष उपचार के अधिकार अनुच्छेद 32 भी शामिल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? What is the minimum age prescribed for the post of president? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष एंड ऑप्शन डी 40 वर्ष। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 58 में किया गया है, जिसमें यह भी उल्लेख है कि उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए और लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति का चुनाव संसद और राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कौटिल्य के अनुसार अमात्य का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 5, कौटिल्य के अनुसार अमात्य का क्या अर्थ है? अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, व्हाट डज अमात्य मीन? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए राजा, ऑप्शन बी मंत्री, ऑप्शन सी किला एंड ऑप्शन डी सेना। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मंत्री। कौटिल्य के अनुसार अमात्य राजा का खास मंत्री होता था, जो राजा को सलाह देता, प्रशासन चलाता और नीतियों को लागू करता था। कौटिल्य ने अमात्यों को बुद्धिमान, चरित्रवान, ज्ञानी और वफादार होने पर जोर दिया। अर्थशास्त्र में अमात्य राज्य के 7 अंगों में से एक है, जो राज्य को स्थिर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 6, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? Who gave the slogan जय जवान जय किसान? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी एंड ऑप्शन डी महात्मा गांधी। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान दिया था। इस नारे के माध्यम से उन्होंने सेना और किसानों के महत्व को उभारा और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। यह नारा अमेरिका के गेहूं के आयात पर लगी धमकी के जवाब में भारत की आत्मनिर्भरता की भावना को दर्शाता है। हमारा लक्ष्य है कि आपको सरल भाषा में प्रामाणिक, त्रुटि रहित और परीक्षा में संभावित प्रश्नोत्तर एक ही स्थान पर मिले, जिससे आप कम समय में ज्यादा अभ्यास कर सकें। हम सामग्री को आसानी से समझाने और याद रखने योग्य बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जीके और क्विज के साथ तैयारी को बेहतर बनाने के लिए असित क्विज अकादमी हमेशा आपके साथ है। हम महत्वपूर्ण प्रश्न लाते रहेंगे। सर्वोत्तम अध्ययन सामग्री के लिए असित क्विज अकादमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में ऑल सेट करें, ताकि नए क्विज सबसे पहले आपको मिलें। आइए अगले महत्वपूर्ण सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? By which amendment was the word secular added to the preamble of the Indian Constitution? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 42वां संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संशोधन, ऑप्शन सी 52वां संशोधन एंड ऑप्शन डी 73वां संशोधन। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 42वां संशोधन। शब्द धर्मनिरपेक्ष को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। यह संशोधन राष्ट्रीय आपातकाल 1975 से 77 के दौरान अधिनियमित किया गया था और समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को प्रस्तावना में शामिल किया गया था। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और धार्मिक उदासीनता को बल देना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मंडल आयोग की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया? क्वेश्चन नंबर 8, मंडल आयोग की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया? Which Prime Minister implemented the recommendation of the मंडल कमीशन? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए राजीव गांधी, ऑप्शन बी बीपी सिंह, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी एंड ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बीपी सिंह। मंडल आयोग की सिफारिशों को प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 7 अगस्त 1990 को लागू किया था। इसके तहत ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की घोषणा की गई। आयोग का गठन 1980 में जनता पार्टी द्वारा किया गया था। यह निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण के उद्देश्य को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? क्वेश्चन नंबर 9, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? In which article of the Constitution is the abolition of untouchability mentioned? मैं ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 एंड ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता के अंत को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है। यह अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है और इसके किसी भी रूप में अभ्यास पर प्रतिबंध लगाता है, जिसे कानूनी द्वारा दंडनीय घोषित किया गया है। यह अनुच्छेद समाज में समानता एवं अधिकारों के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? क्वेश्चन नंबर 10, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? व्हाट इज द नॉर्मल टर्म ऑफ द लोकसभा? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष एंड ऑप्शन डी स्थायी।
नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 5 वर्ष। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यह अपनी पहली बैठक से लेकर 5 वर्ष के बाद स्वतः भंग हो जाती है यदि पहले भंग नहीं की गई। राष्ट्रपति द्वारा आदेश या अन्य अनुच्छेदों के तहत इसे पहले भी भंग किया जा सकता है। यह संविधान के अनुच्छेद 83 के अंतर्गत निर्धारित है। दोस्तों, उम्मीद है आज का क्विज आपके लिए बेहद मददगार रहा होगा। अगर इससे आपको कुछ भी नया सीखने को मिला तो कृपया वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल असित क्विज अकादमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सहयोग हमारे लिए प्रेरणा का कार्य करता है, जिससे हम आपके लिए बेहतर क्विज, जीके और परीक्षा तैयारी वीडियो लाते रहेंगे। जल्द ही भाग 2 में मिलेंगे। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद,